वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, सुबह के 7 बजने वाले हैं और मौसम हो चुका है एकदम मस्त, क्योंकि बारिश वाला मौसम है, इसीलिए हल्की हल्की सी एकदम मस्त हवा चल रही है। इसीलिए तो हम लोग घर के बाहर नजर आ रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि हवा चल रही है तो एकदम अच्छा सा लग रहा है। अंदर के कंपैरिजन में तो बाहर काफी ज्यादा अच्छा है। मम्मी तो पूजा की तैयारी करने वाले हैं और हम लोगों का टेस्की बैठा हुआ है वहाँ खेत में, नजर नहीं आ रहा है लेकिन कहाँ बैठा हुआ है टेस्की, ऐसा करके दिख नहीं रहा है। बैठा तो वहीं पर ही था, कहाँ चला गया। और बिजलू महाराज ऊपर छत में, अंदर सोने के बजाय ऊपर छत में सो रहा है, क्योंकि बाहर अच्छी हवा चल रही है ना, इसीलिए वो भी नेचुरल हवा ले रहा है। अभी तो टस्की यहाँ बैठा हुआ था, अब पता नहीं कहाँ चल दिया। और हेमा दीदी की तो मॉर्निंग वॉकिंग चल रही है। वो देखो एक बटरफ्लाई भी उड़ रही है। कालू कालू कालू, क्या कर रहा है तू यहाँ पर? ए कालू, कहाँ आ रहा है आजकल? कहाँ रहता है कालू? उसको भी नींद आ रही है। शुरुआत हो गई है पूजा की तैयारी की। आजकल फूल भी कहाँ रह गए हैं, बस 2 ही फूल हैं, एक ये येलो कलर के कनेर के और लाल वाले गुलहड़, बस यही 2 फ्लावर है पूरे के पूरे। अदरवाइज पहले कितने सारे फूल होते थे एक लाइन से। और हवा देखो कितनी तेज चल रही है। इसमें भी फूल नहीं रह गए हैं यार, थोड़े थोड़े गिने चुने दिख रहे हैं फूल ना। अब पारिजात के फूल होंगे कुछ समय बाद, अक्टूबर से। ये रहा टिश्की, ये रहा, यहाँ है टश्कू। ओ टिश्कू, क्या ढूंढ रहा है तू? मस्त हवा चल रही है ना। तो यहाँ पर से ले लिया है हम लोगों ने कनेर के फ्लावर, और टस्की को देखो कैसा बैठा हुआ है फूल के वहाँ पर। और देखो नाखून बना रहा है वहाँ पर अपने। दौड़ा 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 टिश्की दौड़ा। उतने ही तो फूल थे, अब फूल है भी नहीं। यहाँ पर जो गुलहड़ के फूल है ना, वो तो सूख चुके हैं, तो उनको क्या लेकर के चले। ये देखो पूरे सूख रखे हैं, इसीलिए सिर्फ कनेर के ही फ्लावर हैं। ये सब सूख रखे हैं, ये भी 2 दिन में सूख जाते हैं। 2 दिन एकदम खिलते हैं, उसके बाद सूख जाते हैं। और टश्की को देखो नाखून बना रहा है। टश्की टश्की नाखून बना रहा है। टश्की बैठ गया, थक गया नाखून बनाते बनाते। और हेमा दीदी वॉकिंग के साथ साथ एक्सरसाइज कर रही है। मॉर्निंग में बाहर मस्त मौसम हो रखा है, रोज ऐसे ही मौसम हो तो फिर भाई इसी तरीके से हम लोग भी रोज बाहर आ जाए। फ्रेंड्स, मैं ऊपर छत में आ रखी थी क्योंकि यहाँ पर बिजलू सोया हुआ था, तो उसको देखने के लिए आई थी कि वो ऊपर छत में ही है या कहीं और चला गया। तो फ्रेंड्स, अभी वो यहाँ पर नहीं, जबकि यहाँ पर भी इतनी मस्त हवा चल रही है ना, तो शायद वो यहाँ से उठ के यहाँ चला गया होगा। उधर चला जाता है वो चारपाई के अंदर, तो वो शायद से वहीं सो रहा होगा। दिखता नहीं क्योंकि अंदर को घुस जाता है ना वो। तो चलो भाई चलते हैं। जब बिजलू यहाँ से शिफ्ट हो चुका है तो फिर क्या ही करना, क्योंकि मैं तो आई बिजलू को देखने के लिए थी यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, ऊपर छत से मैं दोबारा से आ गई हूँ, घर के आ गई। और टस्की को देखो कहाँ पर बैठा हुआ है, हेमा दीदी के पीछे जा करके। छुप रखा या बैठा है टस्की। बिजलू तो ऊपर छत में झाड़ियार में सो रखा था, वहाँ नहीं है, वो चारपाई के अंदर घुस गया है, क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही, तो शायद उसको ठंडा लग रहा होगा, जिस वजह से वो चारपाई के अंदर घुस गया है। क्या हो गया बिजलू, तू यहाँ क्यों बैठा है? हाँ, क्या हुआ बिजलू? इतना मस्त सो रहा था, फिर तू डरा क्यों मुझे देख करके? यार ये लोग भी डरपोक हो गए। क्या हो गया? ये ऐसे ही टस्की ऐसे ही, क्या हो गया? तुम लोगों को इतना डर क्यों लग रहा है? बिजलू महाराज उठ करके आ गए किचन में। देखिए कैसे मुंडी ऊपर करके देखा हुआ है मुझको। बिजलू किचन का राजा। और आज बन रहा है लंच में आलू का थेचुआ। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आजकल बंदरों का भी बड़ा अच्छा आतंक हो रखा है, जहाँ तहाँ इनका ही राज है। दिख तो नहीं रहा है मुझे। नजदीक जाऊंगी तो ये मेरे को काटने तो नहीं आएगा। ओ भाई साहब, पैर तो देखो उसके, कितना मस्त होकर के खा रहा है भाई वो। और हमारा टस्की इसको कैसे देखा हुआ है। 3 बजने वाले हैं और बाहर देखो कितना उमस भरा मौसम हो रखा है। मम्मी डंडा लेकर के खड़े हैं यहाँ पर, और ये बंदर को देखो कितना मस्त अमरूद के पेड़ में बैठा है। और ले मम्मी ने भगाने की शुरुआत कर दी उसको।
ये देखो भाग रहा है अब, ये आया, ये देखो जा रहा है अमरूद लेकर के। कहाँ जा रहा है? हमारे घर के अंदर नहीं, हमेशा की तरह जहाँ जाते हैं आंटी के घर। सही बात है भाई, कहाँ जाएंगे, उनको भी तो भूख लगती है, खा लेने दो। खा लो रे, खा लो तुम। एटिश्क, एटिश्की तो क्या कर रहा है वहाँ? बंदर को देखा था ना तू वहाँ पर से, ये बंदर क्या कर रहा है? बिजलू तो अंदर मस्त सो रखा है और टिस्की अभी अभी उठ करके यहाँ पर आया। हम लोग तो बाहर बंदरों को देख रहे थे। हेमा दीदी आ गई है लेकिन अमरूद खाने के लिए। वो कह रही है बंदर खाने पे लगे हुए तो हम क्यों ना खाएं। मिला खाने लायक हो रहा है। ये एक अमरूद तो मिल ही गया है भाई इसको। सो फ्रेंड्स 5 बज गए हैं और अभी तक सो रखे थे, अब सो करके उठ रहे हैं। केवल हम ही नहीं सोए थे, साथ में हम लोगों का बिजलू महाराज भी सो रखा था। अब उठ करके देखो यहाँ पर बैठा हुआ है। कितने दिनों बाद इस तरीके से रह रहा है बिजलू, अदरवाइज इसने इस तरीके से तो रहना ही छोड़ देता। दौड़ दौड़ करके आता था, खाता था, पीता था, दौड़ दौड़ करके चले जाता था, क्योंकि छोटे छोटे किटन्स इसको रहने नहीं देते थे और ये टस्की को नहीं रहने देता था और गोपू इसके पीछे पीछे लगी रहती थी, इसलिए परेशान था बिजलू। ऐसे बैठने का मौका ही नहीं मिला इसे बहुत लंबे समय से। अब क्योंकि सब चले गए हैं तो अकेले में फिर से बिजलू महाराज का राज। क्यों बिजलू? सोच तो रहा होगा कि कहाँ चले गए, कहाँ गए गोपू, कहाँ गए वो छोटे छोटे बच्चे, और वो टस्की कहाँ है जिसके पीछे मैं पड़ा रहता था। बहुत लंबे समय से उसको मैंने मारा नहीं, सोच रहा होगा ये। क्यों बिजलू, इस छोटे से दिमाग में क्या घूम रहा है तेरे? हाँ, इस छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है बिजलू महाराज? ये कह रहा है ऐसे खुजली करके दो, बिजलू को ऐसे खुजली करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। जिबड़ा फाड़ रहा है, जिबड़ा। हम लोगों का बिजलू तो 6 साढ़े 6 के आसपास चला गया था घूमने फिरने के लिए। अपना डिनर वगैरह उसने उसी समय कर लिया था। वैसे भी एक राउंड वो आएगा ही आएगा, आजकल फिर से पहले की तरह आने लग गया है। और हम लोगों का टिस्की यहाँ पर है, देखो कैसा बैठा हुआ है वो। हेमा दीदी आज भी नहीं कर रही अपना डिनर, वो मोस्टली रात को डिनर करती ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर नजर भी नहीं आ रही है। तो भाई मैं और मम्मी तो शुरू करते हैं अपना डिनर और मैं करती हूँ अपना ब्लॉग यहीं पे क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।